हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आज की आपके फ्रेंड्स अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर यही 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। और वहाँ पे मैं करेंट फीलिंग पे रीडिंग डालती हूँ, तो जिन लोगों को डिटेल करेंट फीलिंग देखना पसंद है वो जा करके आप देख सकते हो। वहाँ पे लेट नाइट रीडिंग आती है, तो जा कर के आप देख सकते हो। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन 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 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आई है। हो सकता है 111 आप लोगों को दिखता हो, या जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं या बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज भी हो सकती हैं, या फिर इन महीनों में आप मिले हों, बिछड़े हों, ऐसा भी हो सकता है। 13 नंबर, 21 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 21 12 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में, जैसे कहते हैं ना, एक मिररिंग एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। आप लोगों की केस में आपकी पर्सन जो है ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव या तो ये एक्सपेक्ट करते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ये उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव आना चाहिए। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के बारे में ये अपने दोस्तों से बातें करते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ कार्ड्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस, मतलब जो आए हैं कार्ड हमारे, जिन्हें हमें लगेगा उनको हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, बट हम पहले बेसिक एनर्जी बता देते हैं। क्लैरिफायर में चीज़ें ज़्यादा डिटेल में हो जाती हैं, और दूसरी चीज़ हो सकता है किसी स्पेशल के लिए कोई ख़ास मैसेज हो। यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो अपने दोस्तों से जो आपके बारे में बातें करते हैं वो इस रिगार्डिंग बात करते हैं कि सेक्रीफाइसेस यहाँ पर बहुत सारे हैं। वो अपने दोस्तों से बताते हैं कि अगर उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा तो उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस से गुजरना पड़ेगा। अब हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लियर करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेक्रीफाइस को क्लियर करिए, प्लीज़ डिवाइन। सभी जोड़ेक साइन है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेक साइन आते नहीं है, इसलिए लो मैंने सभी बोला, और यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ भी गई। बैलेंस करने की एनर्जी है। आपके पर्सन जो बात करते हैं ना, वो उसमें ये चीज़ है कि उनको ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस इन्हें करने पड़ेंगे। या तो इन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, या इन्हें अपने समाज से, सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी जब इन्हें ये लग रहा है कि इनको बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे।
वो इन सेक्रीफाइसेस में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। या तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपने कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी हैं जहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अगर आपके साथ में आएंगे तो उनको चीज़ें ज़्यादा छोड़नी पड़ रही हैं इन कंपैरिजन आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, तो सेक्रीफाइसेस को यहाँ पे ये मानते हैं। ये पता है कि इस रिश्ते में अगर कंप्लीशन चाहिए तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत कुछ। हो सकता है आपके पर्सन इस रिगार्डिंग भी बात करते हों कि उन्हें लगता है कि ये बहुत सोलफुल रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के हो सकता है, ठीक है। ये भी बात हो सकती है कि उन्हें कि आप एक इतने स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि अगर वो आपके साथ में आएंगे तो उन्हें अपनी कुछ इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है फैमिली छोड़ना पड़े, हो सकता है जॉब कैरियर के बारे में चीज़ों को छोड़ना पड़े, जगह छोड़नी पड़े, या फिर अपने कुछ शौक़ हो सकते हैं, उनके कुछ ख्वाहिश, उनके गोल हो सकते हैं जो उन्होंने सोच के रखे हुए थे कि उन्हें ये चाहिए, वो चीज़ें इन्हें छोड़नी पड़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर इनको कंप्लीशन चाहिए तो यहाँ पे इनको काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और यहाँ पर बैलेंस नहीं है चीज़ें, काफ़ी कुछ इन्हें देना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ है। पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई करिए। और इसमें ये बदलाव चाहते हैं, मतलब ये जो कंडीशन है ये तो सिर्फ एरिया है जिनके बारे में बात हो रही है, और ये है इसका आउटकम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इन एरियाज़ में ये एक बदलाव की उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव आए। पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, पैशन इग्नाइटेड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट जिन लोगों के लिए चल रहा है, वहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं कि ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। अगर आप लोग नाराज़ हो रहे हो और गुस्सा हो गए हो और इनका प्रपोज़ल नहीं ले रहे हो, तो ये अपने दोस्तों से उस रिगार्डिंग ये भी बात करते हैं कि यार मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर वो इंसान जो है ना टस से मस नहीं हो रहा, वो मेरा प्रपोज़ल ले ही नहीं रहा है या मुझे दे ही नहीं रहा है। जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप लड़का हैं लड़की हैं, तो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ, उनके दिल में बहुत पैशन है और वो आपके अंदर वो पैशन इग्नाइट करना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि आप उतने रोमांटिक हो जाओ, आप उनके लिए पागल हो जाओ प्यार में। पर वो कह रहे हैं कि अपने दोस्तों से कहते हैं यार मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट उस इंसान के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, वो वापस से उसके अंदर वो चीज़ें आ ही नहीं रही हैं जो पहले थी। या फिर अगर आपका नया रिलेशनशिप है तो ये कह रहे हैं कि यार मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बट वो इंसान जो है ना वो मेरे लिए, वो पागलपन उसके अंदर आ ही नहीं रहा है, पैशन उसके अंदर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। एक थॉट और आया है तो मैं इसके रिवर्स में उसको भी देख लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन, मिड ऑफ द डेक से दीजिए। पैशन इग्नाइटेड को एक बार और क्लैरिफाई करिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि अगर आप अपनी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जहाँ आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा 24/7 आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो, पूरे टाइम ओवर थिंकिंग करते रहते हो, बहुत ज़्यादा पूरे टाइम सिर्फ आप अपने पर्सन के बारे में ही सोचते हो। तो वहाँ पे आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं यार मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझा के देख लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, बट उस इंसान के अंदर का जो पागलपन, दीवानगी है वो ख़त्म नहीं हो रही। किसी खास के लिए ये मैसेज होगा, सबके लिए नहीं, बट है किसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रायम्फेंट सक्सेस, तो आपके पर्सन वहाँ पे एक बदलाव चाहते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जिन लोगों की किस्में कि जहाँ वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बट आपके अंदर वो पैशन, वो प्यार, एंथुसियाज्म उनके लिए नहीं आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक बदलाव आना चाहिए और आपके अंदर वो पैशन उनके लिए डेवलप होना चाहिए। जहाँ आप बहुत ज़्यादा पजेसिव है अपने पर्सन को लेकर के 24/7 उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल बिहेवियर आपका रहे, थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। उस बहुत ज़्यादा प्यार से ना कई बार इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। प्लीज़ डिवाइन ट्रायम्फेंट सक्सेस को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन ट्रायम्फेंट सक्सेस को क्लैरिफाई करिए। आपके पर्सन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये सक्सेस चाहते हैं इस केस में, और ये चाहते हैं कि चीज़ों को वापस से बैलेंस किया जाए, हील किया जाए। जहाँ पे आपने अगर इनको बहुत कुछ दिया है तो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सक्सेस आनी चाहिए, वो इसे चुनना चाहते हैं, जो सही है वो चुनना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि आपका रिश्ता, आप बहुत रिलायबल पर्सन रहे हो, अच्छे हो, ट्रस्टवर्दी हो और आपने सच्चे दिल से अपने पर्सन को प्यार किया है, तो अब ये चाहते हैं, ये अपने दोस्तों से कहते हैं यार मैं उसके साथ सही करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ,
मैं वापस उसको वो सब चीज़ें वापस लौटाना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर इनकेस निगेटिव है तो वहाँ पे भी मतलब सक्सेस करनी है, मतलब चाहिए इनको। यहाँ पे ये चीज़ है, दो धारी तलवार है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। अगर ज़रा सी भी असावधानी हुई तो यहाँ पे चांसेस इस बात के भी हैं कि चोट भी लग सकती है, मतलब चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के इनको सक्सेस चाहिए, बट ये चाहते हैं कि सक्सेस मिले, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये सक्सेस बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेकर के आ सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ है। यूनिवर्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हर्मिट की एनर्जी है, लिब्रा जस्टिस की एनर्जी है। ये एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये बताते हैं यार मैं डिवाइन से प्रे कर रहा हूँ या ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये अपने अंदर चीज़ों को, जो भी अपने यहाँ पे जो इनसे गलतियाँ हुई हैं, ये उनको भी ठीक करना चाहते हैं। इनका इरादा ये इस चीज़ को है, ये एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। ये अपने दोस्तों से बात करते हैं, कहते हैं कि मैं भगवान से दुआ मनाता हूँ या जो भी आपका धर्म है उसके रिगार्डिंग, कि मैं डिवाइन से प्रे करता हूँ या करती हूँ उस सीज़न कि मुझे एक मौका मिल जाए, जो मैंने गलतियाँ की हैं, क्योंकि अब इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि इन्हें एक मौका मिल जाए, तो ये वो अपनी गलतियाँ आप सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो ये अब उसको सही करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मौका चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपको, ठीक है। अगर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, दिया है इनको, तो अब ये वो वापस आपको करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, पे बैक करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन द वेटिंग गेम को, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इंतज़ार चल रहा है, उसके रिगार्डिंग में भी ये बोलते रहते हैं अपने दोस्तों को कि यार हम लोग एक चीज़ें हमारे बीच में ठीक हो ही नहीं रही है, बहुत लंबा इंतज़ार खिंचता ही चला जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए, द वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, कुछ है जहाँ पे या तो डिसीजन नहीं बन पा रहा है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपी हुई हैं, सीक्रेटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। या हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस वजह से आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान हो सकते हो, आप बहुत डिवाइन को समर्पित इंसान हो सकते हो, आप एकदम डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, और आपके पर्सन हो सकता है उस तरीके के नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है, इन्होंने जो आपके साथ किया है वो चीज़ें जो है ना कि या तो उस जो इन्होंने किया उसकी वजह से आपके अंदर ये बदलाव आ गया कि आप अब बहुत ज़्यादा डिवाइन को समर्पित हो गए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, अब आप पूजा पाठ सात्विक इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हो। वो चीज़ें, रोमांस अब ख़त्म हो गया है, पैशन अब आपके अंदर नहीं रहा, इस वजह से इनको बहुत बेचैनी हो रही है कि इनके इस बर्ताव की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और इसी वजह से अब आप एक लंबा इंतज़ार आप लोगों के बीच में चल रहा है, ठीक है, वेटिंग गेम। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के अंदर कुछ बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ बुराइयां हो सकती हैं, कुछ बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हो हमारे व्यूअर्स, तो वो उस रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर सामने वाला बंदा बहुत ही अच्छा है और वो वेट कर रहा है कि मैं कब ऐसा इंसान बन जाऊँ, मतलब डिवाइन फेमिनाइन तो डिवाइन मस्कुलाइन बन जाए तब आप कोई तरफ जाए, ठीक है। और इनको बहुत बेचैनी हो रही है कि ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, या इनके किसी गलत बर्ताव की वजह से आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि अब आपने इस प्यार मोहब्बत छोड़ के बिल्कुल आप स्पिरिचुअल हो गए हो, तो इन्हें उस चीज़ का भी बर्डन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इनकी गलती की वजह से आप इतने हर्ट हो गए हो। इस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत लंबा वेटिंग गेम चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन डिसकंटेंट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई करिए। एक तो यही है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी यही हो गई है कि अब एक दूसरे के लिए रोमांस नहीं रहा, पैशन नहीं रहा एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए थी ना, रोमांटिक फीलिंग, वो ख़त्म हो गई है। उस वजह से आप लोगों के बीच में एक ऐसा लग रहा है जैसे एक खालीपन आ गया है, अधूरापन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन डिसकंटेंट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डिसकंटेंट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस,
इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में थी ना वो सब खत्म हो गया। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। आप इनके लिए बहुत खास थे, बहुत करीब थे, बहुत अपने थे, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैंने यार उसको खो दिया है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बहुत पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में हो, एक बार स्टेबल होने के बाद। अगर फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, या जो भी है मैच्योर होना था तो मैच्योरिटी आ जाए उतनी लेवल पे, मतलब एक स्टेबल हो जाए, एक स्थायित्व तो आ जाए ज़िंदगी में, तब इन्हें आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। लेकिन अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है यार, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारे बीच में और मैंने उसे खो दिया है, ये ऐसा बोलते हैं। जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना खालीपन आ गया है, बोरियत हो गई है, ऐसा भी बोलते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई करिए। आप लोगों में एक दूसरे से ना होड़ हो सकती है, आपके पर्सन और आपके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप चाहते हो कि आपकी जीत हो जाए और आपके पर्सन चाहते हैं कि उनकी जीत हो जाए। वो उस रिगार्डिंग भी बात करते हैं कि हो सकता है वो कहते हो कि आप बहुत ज़िद्दी हो, कि यार मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं भी नहीं झुकना चाहता या चाहती, और सामने वाला पर्सन भी बहुत ज़िद्दी है, वो भी नहीं झुकना चाहता। हम दोनों ही अपनी अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। प्लीज़ डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, मिसिंग एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा एक कहते हैं ना इम्बैलेंस रहा है चीज़ों में, एक दूसरे को क्या कहना चाहिए, इग्नोर मारा है। ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन ने हो सकता है ऐसा किया हो कि उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको नहीं दी, या वाइस वर्सा, जिस वजह से आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आ गया है। और आप लोगों की लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है ना कि कहीं ना कहीं बात, जैसे सपोज अगर फैमिली थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, तो फैमिली की बात ज़्यादा सुनी, आपकी नहीं सुनी, या फिर कोई और लविंग पर्सन है या फ्रेंड्स हैं तो उनको ज़्यादा सुना, आपको नहीं सुना, जिस वजह से क्या, या करियर है तो उस वजह से आपके पर्सन को ये लगता है कि आप लोगों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े सारे सब कुछ चीज़ें हुई हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया आप लोगों के बीच में, और अब आप एक दूसरे को मिस करते हो। लेकिन एक्चुअल में चीज़ें आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं लड़ाई झगड़े और जीत हार की वजह से। प्लीज़ डिवाइन अवेयरनेस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, अवेयरनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पे डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेम एनर्जी है जो यहाँ पे आई है, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पर 13 नंबर ये भी है, 13 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है ये आपका, और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 21-12 की एनर्जी आई हुई है। आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन चाहते हैं कि अवेयरनेस आए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, एक चीज़ें बदलाव आ जाए किसी तरीके का, यहाँ पे चीज़ें वो चाहते हैं कि अब आप जो हो ना कि या तो डिवाइन कुछ कर दें जिससे कि चीज़ों में बदलाव आ जाए। जो आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो प्यार को लेकर के, वो थोड़ा सा उनके प्यार को अब आप समझो फिर से, ठीक है, अवेयर हो जाओ उनके प्यार के लिए। और दूसरी चीज़ उनको ये भी लग रही है कि अब उनको अवेयरनेस आ रही है, वो आपकी इमोशंस को समझ पा रहे हैं कि आप कितने इमोशनल थे, जब चीज़ें ख़त्म कर ली तब इनको समझ आ रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं कि यार एक मौका मिल जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं हमारे बीच में, मैं फिर से बदलाव करना चाहता हूँ, फिर से एक नई न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ यहाँ पे, बस मुझे एक चांस मिल जाए, ठीक है, ताकि मैं सब चीज़ों को यहाँ पे, मुझे अब अवेयरनेस आई है, ठीक है, मुझे देर से अवेयरनेस आई, मैं पहले उस चीज़ को समझ नहीं सका या सकी, ये चीज़ है। तो ये अब उस रिलेशनशिप में एक बदलाव चाहते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, और अगर आपके कोई टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, हम उस पर कोई वीडियो बना देंगे।